गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेके आई हूँ। बुद्धि बड़ी या घोड़ा, ये इसका टॉपिक है। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि की तेजी दी थी, घोड़े को चाल की तेजी दी थी और हिरण को भागने कूदने की तेजी दी थी। एक दिन मनुष्य ने सोचा, चलो आज देखें कि मेरी बुद्धि कितनी तेज है। यह सोचकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। ठीक उसी समय घोड़े के मन में भी यह विचार आया, चलो आज देखें कि मेरी चाल कितनी तेज है। यह सोचकर वह भी जंगल की ओर चल पड़ा। लगभग उसी समय हिरण को भी सूझा कि मुझे अपनी तेजी की परीक्षा करनी चाहिए। यह सोचकर वह भी जंगल की ओर चल पड़ा। मनुष्य, घोड़ा और हिरण, ये तीनों तीन अलग अलग दिशाओं से जंगल की ओर चल दिए। चलते चलते घोड़े को एक जगह नई नई कोमल कोमल हरी हरी घास दिखाई दी। भला ऐसी सुंदर घास चरे बिना वह आगे कैसे जा सकता था। बस घोड़ा वहीं खड़ा होकर हरी हरी घास चरने लगा। चर्रम 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 चर्रम। संयोग की बात देखिए, हिरण भी चलते चलते उसी जगह पहुंच गया जहां घोड़ा घास चर रहा था। हरी हरी घास देखकर उसके भी मुंह में पानी भर आया। वह भी घोड़े के सामने खड़ा होकर घास चरने लगा, कुतुर 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 कुतुर। घोड़े को बड़ा क्रोध आया कि यह छोटा सा हिरण मेरे बराबर खड़ा होकर घास चर रहा है। उसने दांत पीसते हुए कहा, अरे ओ हिरण के बच्चे, क्या तू देखता नहीं यहाँ मैं घास चर रहा हूँ, तू मेरी घास जूठी क्यों कर रहा है। कुशल चाहता है तो झटपट यहाँ से भाग जा, नहीं तो। यह कहते हुए घोड़े ने हिरण की ओर घूरकर देखा, मानो उसे वह कच्चा ही चबा जाएगा। हिरण भी कच्ची गोलियां नहीं खेला था। वह भी मुंह उठाकर बोला, दादा, यह भगवान की दी हुई घास है, न इसे तूने उगाया है न मैंने, अतः यदि 2 4 3 के मैंने भी मुंह में डाल लिए तो इससे तेरा क्या घिस जाता है। घोड़ा हिनहिनाकर बोला, अरे सीधी तरह से हटता है या मैं 2 लात जमाऊं। घोड़े की धमकी को सुनकर भी अनसुनी करके हिरण फिर भी घास चढ़ता ही रहा। यह देखकर घोड़े ने कसकर एक दुलत्ती झाड़ी। हिरण फुर्ती से कूदकर दूसरी तरफ चला गया और फिर घास चरने लगा। घोड़े ने दूसरी ओर से दुलत्ती झाड़ी तो हिरण उछलकर तीसरी ओर चला गया और फिर भी उसने घास चरना न छोड़ा। मतलब यह कि घोड़ा उसे जिधर से हटाता, हिरण कूदकर दूसरी तरफ चला जाता और गपागप घास चरने लगता। हिरण की यह गुस्ताखी देखकर घोड़े से सहन न हुआ। वह घास खाना छोड़कर हिरण के पीछे भागा, सरपट सरपट। भला हिरण उसकी पकड़ में कहाँ आने वाला था। वह घोड़े से भी तेज चौकड़ियाँ भरने लगा। इस तरह से आगे आगे हिरण और उसके पीछे पीछे घोड़ा, दोनों भागे चले जा रहे थे। भागते भागते घोड़ा मन ही मन सोचता जाता था, भगवान ने मुझे थोड़ी सी तेजी और दी होती तो आज मैं इस घमंडी हिरण को कभी हाथ से न निकलने देता। उधर हिरण भी कुछ ऐसा ही सोचता जा रहा था। शुक्र है भगवान ने मुझे घोड़े से कुछ अधिक तेजी दी है। यदि उसने मुझे घोड़े से तेज बनाया होता तो आज वह जालिम मुझे पकड़कर कच्चा चबा जाता। इस तरह से हिरण और घोड़ा दौड़ते हुए जिस ओर जा रहे थे, उधर से ही वह आदमी भी आ रहा था। हिरण और घोड़े को सरपट दौड़ते हुए देखकर मनुष्य ने सोचा, ये दोनों कैसे तेज जानवर हैं, भागते हैं तो हवा से बातें करते हैं, अभी यहाँ अभी वहाँ। इनकी तुलना में तो मेरी चाल चींटी की चाल के बराबर है। मैं 1 घंटे में बस 2-3 मील चल सकता हूँ। इतनी दूरी तो ये 5-7 मिनट में पार कर लेते हैं। क्या ही अच्छा हो यदि ये पशु मुझे सवारी के लिए मिल जाए, तो मेरी घंटों की दूरी मिनटों में तय हो जाए। इनमें से हिरण तो बहुत छोटा है, वह मेरा भार नहीं उठा सकेगा। हाँ, घोड़े की पीठ तो जैसे भगवान ने मेरी सवारी के लिए ही लंबी चौड़ी बनाई है। यह सोचकर मनुष्य ने घोड़े की ओर ललचाई आंखों से देखा और सोचने लगा, भगवान ने मुझे बुद्धि दी है तो आज इस घोड़े को पकड़ने के लिए ही बुद्धि की परीक्षा करनी चाहिए। यह सोचकर
मनुष्य उसे पकड़ने का उपाय सोचने लगा। ठीक उसी समय घोड़े की नज़र भी मनुष्य पर पड़ी। उसे देखकर घोड़े ने मन ही मन सोचा, यह 2 टांगों वाला प्राणी होशियार और बुद्धिमान दिखाई देता है। क्यों ना हिरण से बदला लेने के लिए इस प्राणी की मदद ली जाए। यह सोचकर घोड़ा मनुष्य के कुछ पास रुककर बोला, हे भले मानुस, चलते चलते तू मेरा एक काम करता जा। जो आदमी है वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकता था। उसने घोड़े से पूछा, क्या काम है? तो घोड़े ने हिरण की ओर संकेत करते हुए कहा, देखिए, यह हिरण इतना निर्लज है कि जहाँ मैं घास चर रहा था वहीं यह कूद फान मचाकर मेरी घास कुचलने लग गया। क्या इसकी इस ठिठाई का बदला लेने में आप मेरी मदद कर सकेंगे? तो उस आदमी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, क्यों नहीं, मैं उस दुष्ट को ऐसा मजा चखा सकता हूँ कि उसे दिन में तारे दिखा दूँ। तुम मुझे केवल अपने मुंह में लगाम डाल लेने दो और अपनी पीठ पर सवारी कर लेने दो। मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर हिरण का पीछा करूँगा। फिर देखना अपने तीर से मैं उसका कैसा निशाना लगाता हूँ। हिरण से बदला लेने के लिए घोड़ा इतना उतावला था कि मनुष्य को अपनी पीठ पर सवारी देने और मुंह में लगाम डलवाने को वह झटपट तैयार हो गया। आदमी कूदकर उस पर चढ़ बैठा और उसने पलक झपकाते ही हिरण को मार गिराया। अब तो घोड़े की खुशी का कोई ठिकाना न था। वह रुककर बोला, बस भले आदमी, इस कष्ट के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम मेरी पीठ से उतर जाओ और मुझे जाने दो। तो आदमी ने हंसते हुए कहा, हे घोड़े, अब तक मुझे पता नहीं था कि तुम कितना तेज दौड़ते हो और तुम्हारी सवारी में कितना आनंद आता है। यह सब देखकर अब भला मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। इस तरह से मनुष्य की बुद्धि के आगे घोड़ा भी हार गया और हिरण की जान गई।